नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल वे टू माइथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है सफल जीवन का आधार। लोग सभी बोलते हैं ना, हाउ लाइफ शुड बी सक्सेसफुल। जीवन पैदा तो सभी होते हैं, कुछ सफल रहते हैं, कुछ असफल रहते हैं, कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते जाते हैं कि उनका जीवन नरक बन जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि उनका जीवन जीते जी वो देवतुल्य हो जाते हैं और उनको सब चीज़ चारों पुरुषार्थों की प्राप्त होती है। तो लाइफ हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको लाइफ को लेते हैं। पहली बात तो जीवन में जो कुछ आधारभूत गुण हैं उन गुणों को हमें अपनाना होगा, जैसे अनुशासन में रहना, सब चीज़ नियत समय पे करना और समय का सदा सदुपयोग करना। कभी भी हम टाल मटोल ना करें, कभी भी आलस्य बिल्कुल ना हो हमारे अंदर। मनुष्य का जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब जब देवता प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं, तब उसको एक मौका मोक्ष के लिए देते हैं, तब उसे मानव शरीर मिलता है। जब बहुत पुण्य कर लेता है तब। अब वो जब मिला है वो हाथ से ना निकालने पाए, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सदा जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो जीवन से करते हैं प्यार, वो कैसे समय को करे बर्बाद। वो जीवन से जिनको प्यारा है वो एक एक मिनट, क्योंकि जीवन किससे बना है, सालों से, महीनों से, दिनों से, एक एक दिन, एक एक मिनट से बना है। तो जो जीवन से प्यार करता है, जिसको जीवन का अपना लक्ष्य पता है, वो समय को बिल्कुल भी किसी भी तरह भी बर्बाद नहीं होने जाएगा। किंग कर्तव्य विमूढ़ कभी नहीं होगा, उसके अंदर अकर्मण्यता कभी नहीं होगी, सदा कर्मशील रहेगा, सदा विवेकवान रहेगा और सदा संगत उसकी ऐसी होगी जो उसको ऐसा करने में मदद करें। जो आलस्य है, प्रमाद है, दीर्घ सूत्रता है, इसे त्यागना पड़ेगा। अगर जीवन में सफल होना है तो ये काम क्रोध लोभ मोह, उसका भी कम से कम, काम क्रोध लोभ मोह उसका भी कम से कम हमें देखना है कि उसकी तरफ ज़्यादा ना भटकें। उसकी तरफ ज़्यादा भटकेंगे तो अपने लक्ष्य से हम लोग दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे लक्ष्य क्या है, वेदों में लिखा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है, एक बहुत लंबा विषय है, इस पर एक सेपरेट वीडियो लेके हम आएंगे। फिलहाल अभी इतना समझ लें, पुरुष धन अर्थ, यानी पुरुष के जीवन का, पुरुष का मतलब नारी भी उसमें आ जाती है, मानव का समझ लीजिए, मानव के जीवन का अर्थ, लक्ष्य, गोल क्या है। तो 4 बताया गया वेदों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 लक्ष्य। अगर हमारा जीवन संतुलित चल रहा है, धर्म की राह पर है और हम कभी भी समय को नष्ट नहीं कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और सदा सत्य का सहारा ले रहे हैं, प्रियता बनाए रखे हुए, सदा सहता बनी हुई है, पवित्रता बनी हुई है मन कर्म वचन की, तो चारों पदार्थों की हमें प्राप्ति हो जानी चाहिए। यही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लास्ट में आता है मोक्ष। सा विद्या या विमुक्त है, जो वही विद्या है, वही ज्ञान है जो हमें मोक्ष को प्रदान कर दे। धर्म, धर्म क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष आपने समझा। धर्म क्या है, धारणा धर्मम इत्याहु, जो समाज को ग्रहण करे, समाज का कंट्रोल करे, नियंत्रण करे, वो धर्म है। धर्म और रक्षित रक्षता, इसीलिए कहा जाता है हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म मतलब नियत मार्ग पर चलना, भगवान के मार्ग का अनुगामी होना, किसी को सताना नहीं, परोपकार करना, अपने से ज़्यादा दूसरों को समझना है। बालकपन में हमारा धर्म क्या है, विद्या ग्रहण करना, संस्कार अच्छे अपनाना, सत्यम बद, प्रियम बद, धर्मम चर। जो भी आपको दिया गया होमवर्क, गृह कार्य, जो भी कला कौशल सिखाया जाए स्कूलों में, उसे सब सीखें, उसमें दक्षता प्राप्त करें, अपने मस्तिष्क को डेविएट ना करें। तो उस समय का लक्ष्य वही है, धर्म सीखना। उसके बाद दूसरा लक्ष्य क्या आ जाता है, अर्थ। अर्थ, जब आप कमाने लायक हो गए, 20-25 साल के हो गए, अब आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, दीक्षांत समारोह हो गया, अब आपको अर्थ, धन उपार्जन के लिए जाना है, क्योंकि वही जीविका का साधन है। जो 25 ईयर से ऊपर और 50 साल तक जो कमाए, वही लक्ष्य है कमाने का। उसी में जितना आप उपार्जन कर लें, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए, वही अर्थ की सही कमाई है। पहले वाला आपका सीखने में गया, ये कमाने में जाएगा। तो अर्थ मतलब जीविका, अपना स्ट्रांगेस्ट। और जीविका कैसी हो, मतलब जो धर्म से प्रेरित हो,
जैसे तितलियां तमाम फूलों पे बैठती हैं, उनका रस परागण निकाल के लेके चली जाती, लेकिन क्या वो फूल को डैमेज करती? कतई नहीं। फूल ज्यों कहते हैं मुस्कुराता रहता है। सैलरी में ऐसे हमको ईमानदारी से अपने काम पूरा करें, घूसखोरी, बेईमानी, छल कपट, चालबाजी कुछ भी ना करें। वही अर्थ उपार्जित जो करें उसको सात्विक प्रवृत्ति से लेके आएं, क्योंकि अगर बेईमानी से कमाया हुआ धन आ गया तो आपके घर को आज नहीं तो कल जरूर ही नाश कर देगा। जो है वो भी घर की पूंजी चली जाएगी और बेईमानी वाला तो जाएगा ही, क्योंकि इसके साथ बद्दुआ है। तो धर्म, अर्थ, तीसरा है काम। जब अब आप कमा रहे हैं, अब आपके ऊपर एक पितृऋण भी है। पितृऋण का मतलब होता है माता पिता पितामह का ऋण। उस ऋण को पूरा करने के लिए हमारे वेदों में कहा गया है, पितृऋण से मुक्त करने के लिए हमें अपनी संतति चलानी पड़ती है। जैसे हमको हमारे माँ बाप ने जन्म दिया, ऐसे हमारे पूर्वजों की हम संतति बन के आए, वैसे आगे भी जनरेशन चलती रहे। अच्छे लोगों की संगत करें, हमेशा सत्संगत में जाएं और बुरा साहित्य कभी न पढ़ें, बुरे लोगों की संगत कभी न करें और बुरे एटमॉस्फेयर को तुरंत त्याग दें। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जात। इसके ऊपर मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, इसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, सत्संगत, उसे आप रेफर कर सकते हैं। औरों को इज्जत करें, सबकी इज्जत करें, चाहे कोई भी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आपसे बड़ा हो, आपसे छोटा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो मान सम्मान सबका करें और उन सभी पर दया भी करें, उनसे कर्टसी रखें। जैसे आपको भूख प्यास लगती है, आपको सब प्रिविलेज चाहिए, उससे अपने सबॉर्डिनेट और इन्फीरियर को भी दें। बड़ों को तो है ही, मिल ही रहा है। और चाहे जो भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसको रिस्पेक्ट से ही बुलाएं, उन्हें भी इज्जत दें, ताकि वो टीम वर्क आपके साथ फील करें, वो सहजता से आपके साथ काम कर लें। चाहे नीचे वाले आपके ऑर्डर आदेश को माने, ऊपर वाले आपकी सलाह को माने, इस तरह से अपना व्यवहार बना लें ताकि दोनों तरफ से आप एडजस्ट हो जाएं अपनी टीम में। और अगर कहीं गलती हो जाए, अपनी गलती को शीघ्र स्वीकार करें। अगर आप उसमें हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इन्वॉल्व हैं, अगर गलती हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार करना सीखें। दूसरे पर अपना दोष न मढ़ें और उस गलती से भी आगे का लेसन लें। दे आर द ब्रेव हु एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। अगर गलती हो जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लें, तुरंत सुधार करें, क्षमा याचना करें अपने ऊपर वालों से और उनको बताएं कि हम तुरंत इसको अमेंड कर रहे हैं। दैट इज द गुड क्वालिटी। दे आर द ब्रेव हु एक्सेप्ट देयर फॉल्ट। उस गलती से भी सीखें। अगर कहीं फेल हो जाए तो दूसरों के ऊपर कतई दोष न लगाएं, उसे अपने कर्मों का फल जान करके सहर्ष स्वीकार करें और भविष्य में ऐसी गलती न हो ऐसा उपाय करें। आत्मोत सर्वभूतेषु, अपने जैसे सभी प्राणियों को समझें। जो भी आपकी टीम में है, सबको सफलता चाहिए, सबको आदर्श चाहिए, सब ऊंचे उठना चाहते हैं, इसलिए किसी की लेग पुलिंग ना करें। सबको सपोर्ट करें जितना हो सके, सबको प्रोत्साहन दें, मोटिवेट करें, आगे बढ़ें, वो भी आगे बढ़ें और आप भी आगे बढ़ें। समगच्छध्वम की नीति को लेकर चलें, सबका कल्याण करें, आपका भी कल्याण होगा। फिर परदब्बेश लोष्टवत, दूसरे के धन को, दूसरे के मिल्कियत को, दूसरे के माल को एकदम मिट्टी की तरह समझें। ये सफल जीवन का सबसे अच्छा सूत्र है। जितना आप लालच में फंसेंगे, जितना क्रोध के कीचड़ में, लालच के, मोह के, दम के कीचड़ में फंसेंगे, उतना ही आप और नीचे धंसते चले जाएंगे। एक बार आपको लगेगा कि बेईमानी से लालच करके मैं किसी का हड़प कर लूंगा, लेकिन हड़प कोई किसी का नहीं पाता। आपका समय भी बर्बाद हो जाता है, जीवन भी चला जाता है और तत्वगत्वा वो चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाती है। इसलिए दूसरे के धन को सदा मिट्टी की तरह समझें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, परदारेषु मातृवत, दूसरे की पत्नी को, दूसरे की बेटी को, बहू को, सबको माता के समान समझें। कभी कुदृष्टि से देखें ही नहीं किसी भी नारी को, किसी भी लड़की को, किसी भी की पत्नी को भी, और सबको मातृवत व्यवहार करें। आपको कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही सफल जीवन का आधार है। मतलब टॉलरेट करना है आपको, लोगों को समझाना है और जो सबका आदर भाव करना है, सबके साथ अच्छे से मिलना, उठना, बैठना, शिष्टाचार आपका सही हो, सत्यम बद, प्रियम बद, धर्मम चर, उन आचरण को करना है। कभी झूठ, लंबटबाजी, कपट का सहारा नहीं लेना है। किसी भी तरह से आपको लालच और सड़ शत्रुओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। सड़ रिपु हमारा एक अलग वीडियो है, आप देख सकते हैं, वे टू माइथोलॉजी में अवेलेबल है। 6 शत्रुओं के बारे में आप उसे देख सकते हैं, उसमें भी दिया गया है। वो कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। उनसे दूर रहिए। जितना उनसे दूर रहेंगे, जितना निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, कर्मण्यता रखेंगे और सदा आलस्य का त्याग करेंगे, आप निश्चित रूप से ऊपर उठते रहेंगे। राग न द्वेष न दोष दुख,
सुलभ पदार्थचारी, जो ऐसा करेगा उसको न तो राग होगा, न द्वेष होगा, न दुख होगा, और उल्टा उसको चारों पदार्थों की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। चार पदार्थ कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन के चारों पदार्थों के पुरुषार्थों की उसे प्राप्ति होगी और उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरे चरई तपई बरे, फरे पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं सब स्वार्थी, पूरा जगत स्वार्थी है, लेकिन आपको स्वार्थी नहीं होना है, आपको परमार्थी होना है। दूसरे के लिए, उपकार के लिए जब सोचेंगे आपका कल्याण तभी होगा। इसलिए हरे चरई तापई बरे, फरे पसारई हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। परमार्थ का जो काम करता है रघुनाथ केवल उसकी मदद करते हैं। परमार्थ के लिए जो करेगा रघुनाथ जी, जैसे भगवान राम परमार्थ के लिए, सबका भला करने के लिए है, स्वार्थी नहीं, वैसे उनके भक्त को भी होना चाहिए। जाकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूल न साही, करतल होई पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। शिव जी बता रहे पार्वती माता को कि हे पार्वती सुनो, जिनका नाम लेते ही पूरे जग में सारे अमंगल जड़ सहित नष्ट हो जाते हैं, सारी जो अरिष्ट हैं जड़ समेत नष्ट हो जाते हैं। करतल होई पदार्थचारी, उन ऐसे लोगों के करतल यानी हथेली पे चारों पदार्थ हो जाते हैं, अर्थात उनको पूर्ण सफलता मिलती है। अतः जीवन को इस तरह से जिए, संत की तरह, देवताओं की तरह। देवता क्या होते हैं? जो सिर्फ देते हैं, लेने की फिराक में नहीं रहते, इसीलिए उनका नाम देवता है। तो हमको देवतुल्य बनने के लिए हमेशा लोगों को देने की फिराक में रहना चाहिए, ना कि लेने के लिए। ला 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 नहीं, बल्कि दा 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 दा, देने के लिए। किसी को विद्या दे दिया, किसी को अच्छी सलाह दे दिया, किसी को 2 पैसे दे दिया, कभी मजबूरी पड़ी, किसी को राशन दे दिया, किसी को रोटी दे दिया। जो कुछ दे सकते हैं समाज को देते रहिए, लेने की कभी मत सोचिए, वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा, क्योंकि व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। जो जाता है, जो हम देते हैं, जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा जो हमारे पास से निकल जा रहा है, वो 1000 गुना होकर के हमारे पास लौट के आएगा। इसलिए इन दैवी मूल्यों को समझें, देवताओं की तरह जीवन जिएं, अपने जीवन को सफल करें, और देवतुल्य आप तभी बन पाएंगे जब परमार्थ के लिए आप जिएंगे। यही सफल जीवन का मूल आधार है। धन्यवाद। आज यही वाणी समाप्त करता हूँ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।